वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हमारा जो बीएसटी का सेकेंड चैप्टर चल रहा था, उसमें टॉपिक था हमारा फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब इसमें इसका हम लोग लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अभी तक हम लोगों ने प्रमोशन कर लिया, इनकॉर्पोरेशन कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने अपना जो कैपिटल है उसका सब्सक्रिप्शन कर लिया। अब लास्ट में हम लोग अपना कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेंगे और अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, after subscribing the securities and receive the minimum subscription, the company applies to the registrar to issue the certificate of commencement of business. Along with the application, a company must file the follow documents. अब देखिए, यहीं तक अभी जो हम लोगों ने इससे पिछली वाली वीडियो में कवर किया है कि हमारा जब कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है तो उसमें आपको कितने सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, कितने सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी जब आपका सिक्योरिटी में एप्लीकेशन मनी आ गई है, जितना आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया, उसके बाद आपको रजिस्ट्रार को एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना उसके बाद आपको रजिस्ट्रार से अपना सर्टिफिकेट लेना है। किसका सर्टिफिकेट लेना है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को चालू करने का। हम लोग पढ़े थे कि एक प्राइवेट कंपनी को जैसे ही इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल गया वो अपना कंपनी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को पहले उसके बाद इनकॉर्पोरेशन के बाद अपने कैपिटल को सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा, सबसे सब्सक्रिप्शन वाला स्टेप करना पड़ेगा और उसके बाद लास्ट में ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। अब इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे वो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले ए डिक्लेरेशन दैट शेयर पेबल इन कैश हैव बीन सब्सक्राइब्ड फॉर एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रिसीव्ड। क्या बोल रहा है कि शेयर जो हमारे पैसे आ रहे हैं वो हमारे कैश में, मतलब शेयर जो हमारे बिक रहे हैं उसका रिम्यूनरेशन कैश में आ रहा है और हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो गया। नेक्स्ट, ए डिक्लेरेशन दैट एवरी डायरेक्टर हैज़ paid in cash the application and allotment money on his shares। जैसे कि हम लोग का पहले लॉ में था कि डायरेक्टर वही बन सकता है जो कि हमारा क्या कहते हैं, डायरेक्टर वही बन सकता है जो कि हमारे कुछ शेयर को खरीदे। आज के ज़माने में कुछ रूल्स चेंज हो गए हैं, जो शेयर खरीदा ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वही डायरेक्टर हो, बट जो डायरेक्टर है अगर वो आपके शेयर को खरीद रहा है तो ये डिक्लेयर होना चाहिए कि वो पैसे कैश के रूप में ही दे रहा है, अलॉटमेंट का भी और एप्लीकेशन का भी। ठीक है। नेक्स्ट, ए डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज पेंडिंग टू पे बैक टू द एप्लीकांट्स। कई बार हम बोले थे कि अगर कोई अच्छी कंपनी होती है तो उसके लिए जितना शेयर्स अलाउड, मतलब जितने शेयर्स इशू होते हैं उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन के पैसे आ जाते हैं। ठीक है। तो वैसे हालत में कुछ रेशियो ऐसे निकाला जाता है कि अगर कोई 50 शेयर्स दिया तो उसको 50 शेयर्स मांग रहा था, हम उसको 30 अलाउट कर सकते हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है कि वो तो पैसे हमें दे देते हैं एप्लीकेशन के, तो उस पैसे को हमने वापस किया है या नहीं किया। अगर जब तक ये आप पैसे को वापस नहीं करेंगे तब तक ये कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो आपको पहले वो पैसे को वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है जो हमें एक्स्ट्रा एप्लीकांट्स के पैसे मिले थे वो हमने वापस कर दिए। नेक्स्ट, ए डिक्लेरेशन दैट अबोव रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लीटेड विद the declaration can be signed by the director or the secretary of the company। ये और उसके बाद लास्ट का डिक्लेरेशन रहेगा कि ऊपर जो भी बातें हम डिक्लेयर किए हैं वो सारे काम हम कर चुके हैं और इसके ऊपर डायरेक्टर का या फिर सेक्रेटरी का साइन रहेगा। ठीक है। The registrar will verify all the documents and declarations submitted by the company। वो सारे डॉक्यूमेंट्स को देखेगा जो उसके पास सबमिट हुआ है रजिस्ट्रार, फिर डिक्लेरेशन को देखेगा। इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड विद द authenticity and validity of these documents, then he will issue a certificate of commencement of business। जैसे ही वो सेटिस्फाइड हो जाएगा वो आपको डॉक्यूमेंट्स, जो आपका सारा डॉक्यूमेंट्स देख के, डिक्लेरेशन देख के, अगर रजिस्ट्रार जो हमारा वो सेटिस्फाइड होगा तभी वो सर्टिफिकेट
देगा। किसका सर्टिफिकेट देगा भाई? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट दे देगा। द कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस एक्टिविटीज़ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द सर्टिफिकेट। जैसे ही अब हमें मिला सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, तभी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट नहीं, तभी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है हमारी चालू हो सकती है। अब यहाँ से वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करेगी। देखिए ये एक स्पेसिमेन है जो हमारे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का है, जिसमें लिखा जाता है आई हेयर बाय सर्टिफाई दैट ब्ला 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 लिमिटेड कंपनी ऑफ विच वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर हो रहा है। ऑन द यहाँ पे डे लिखाता है, ठीक है, ईयर लिखाता है, मंथ लिखाता है, एंड विच हैज़ दिस डे फाइल्ड अ स्टेचुटरी डिक्लेरेशन। यहाँ पे देखो बता दे रहा है कि डिक्लेरेशन दिया है इन द प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम द कंडीशन। जो भी हमारा कंडीशन है सेक्शन 149 में वो कंप्लीट करता है और तब ये उसे दे रहा है सर्टिफिकेट। यहाँ पे सील मतलब कि स्टम्प पड़ता है रजिस्ट्रार का और साइन वगैरह होता है और आपकी कंपनी स्टार्ट हो जाती है। सो थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कि हमारे कैपिटल्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ कैपिटल। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। थैंक यू।